11th, उसने कहा है ए स्क्वायर इक्वल टू आई है, ए स्क्वायर इक्वल टू आई, ये गिवन है बेटा। और ए की वैल्यू हमें क्या दे रखी है बेटा, 2 माइनस 3 पी क्यू। अब हमें पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है इसके अंदर। तो आई क्या होता है, आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसे केसेस में उसी ऑर्डर की लेंगे जिस ऑर्डर का आपको ए दे रखा है। ए क्या है, 2/2 है, तो इसका मतलब ए स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल आना चाहिए, 1001 के। ये प्रूव करना है हमें, नहीं ये गिवन है, ए स्क्वायर इक्वल टू आई गिवन है, ये गिवन है। आपको पी क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आई की जगह तो इसको लिखेंगे और इधर ए स्क्वायर में क्या लिखेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई खुद से, 2 माइनस 3 पी क्यू, ठीक है ना बेटा। तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, माइनस माइनस ये माइनस 3p, क्योंकि प्लस होता है ये माइनस आ गया, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 3 जा 6 माइनस का और माइनस का 3q, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2p प्लस का qp, q इंटू p, फिर p इंटू 3 माइनस 3p और प्लस का q स्क्वायर। ये किसके इक्वल है बेटा, 1 0 0 1, ठीक है। ऐसे सोल्व करता है, कोई दिक्कत है। इसको 1 के इक्वल रखेंगे, इसको 0 के इक्वल रखेंगे, इसको 0 के इक्वल, इसको 1 के इक्वल। तो पहले इसको ले लेते हैं, इसको 1 के इक्वल रखना है। 4 माइनस 3p इक्वल टू 1, माइनस 3p इक्वल टू 1 माइनस 4, माइनस 3p माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल 1, p इक्वल टू 1। तो p की वैल्यू हमने निकाल ली, 1 आ गई, ठीक है। अब इसको 0 के इक्वल रख देंगे तो q की वैल्यू भी आ जाएगी। तो माइनस 6 माइनस 3q इक्वल टू 0, माइनस 6 इज इक्वल टू 3q, 3 2 6, माइनस 2 इज इक्वल टू q। तो q की वैल्यू आ गई बेटा -2। समझ में आ गया। इस तरीके से p और q की वैल्यू आप लोग फाइंड कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इनकी कोई जरूरत नहीं सोल्व करने की, हमें सोल्व करके कुछ करना ही नहीं है। चाहो तो अपनी तसल्ली के लिए ना कि भाई ये सही किया गलत किया, यहाँ वैल्यू पुट करके देख सकते हो 0 बनेगा कि नहीं बनेगा। देखो ये 2p था, 2 इंटू 1 प्लस q इंटू p, q कितना है -2 और p कितना है 1, -2 इंटू 1 इज -2, तो कितना बना 0, 0 के इक्वल आ गया। तो ऐसे आप अपने लिए इसको देख सकते हैं कि हमने सही आंसर निकाला है कि नहीं, बाकी इसको करने का कुछ नहीं है। 11th हो गया। 12th में क्या कह रहे देखो, 12th बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग सा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा और ये आएगा तो मतलब मैक्सिमम मार्क्स में आएगा, ठीक है। तो देखो कैसे, उसने कहा है b इक्वल्स टू 1 3 2 0, ये -2 है, और c कितना है बेटा 17 7 -4 -8, ठीक है। उसने कहा फाइंड m मैट्रिक्स, फाइंड m मैट्रिक्स, m मैट्रिक्स फाइंड करनी, पूरी एक मैट्रिक्स फाइंड करनी है, सो दैट bm इज इक्वल टू c, मतलब b और m मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो c के इक्वल आएगा, ऐसा उसका कहना है। अब देखो यहाँ पे कैसे एक पूरी की पूरी मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। अभी तक क्या था, कुछ एलिमेंट्स फाइंड कर रहे थे आप लोग, अब पूरी की पूरी मैट्रिक्स कैसे फाइंड करनी है। देखो पहले इसको लिखो, ये क्या है 1 3 -2 0, अब यहाँ इक्वल टू c कितना है 17 7 -4 -8। बेटा इसका ऑर्डर क्या है 2/2, इसका ऑर्डर क्या है 2/2। अब आप लोगों को पता है कि यहाँ जो मैट्रिक्स इससे मल्टीप्लाई होगी उसका रो इसके कॉलम के इक्वल होगा, ये 2/2 भाई, ये 2/2 है। इसका जो ऑर्डर होगा, ये m मैट्रिक्स मान लेते हैं, इसका जो ऑर्डर होगा मल्टीप्लाई कब होती है, जब इसका कॉलम और इसका रो आपस में इक्वल होता है। और इधर जो मैट्रिक्स बनती है वो किससे बनती है, इससे और इससे। तो ये तो 2 है ये रहा, और ये कितना है, ये यहां से पता चल गया ये भी 2 है, तो इसका मतलब m भी 2/2 की एक मैट्रिक्स है। तो पहले आप लोगों ने जो मैट्रिक्स उसने पूछी है उसका ऑर्डर फाइंड करना है। बात समझ में आ गई। ये ऑर्डर आपको पता नहीं था, आपने अपने आप से ढूंढा। तो पहले क्या लिखोगे इसको, यहां आप यहां इसको ऐसे लिखो p इंटू क्यू, एक मैट्रिक्स हो गई। देखो यहां इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2, इसको मान लिया हमने p/q, इसका 2/2, इसका
कॉलम और इसका रो हमेशा इक्वल होते हैं, तो इसलिए p इक्वल्स टू 2, और ये की मल्टीप्लाई होके ये आता है, तो ये तो इसके सेम हो गया, तो q इक्वल्स टू 2, तो इसलिए ऐसे फाइंड आउट कर लेते हैं। समझ में आ गई कहानी? ये लिखने का तरीका है, वो पहले जो बताया वो समझने के लिए था। तो हमारी जो m मैट्रिक्स है दैट इज ऑफ 2/2, तो m की जगह हम यहां मान लेते हैं लेट इट बी a b c d, ऐसे आपको फिर एलिमेंट लिख लेना है। तो ऑर्डर किस लिए पता करा कि भाई हमें ये पता चले कितने एलिमेंट लेने हैं, तो हमने उस हिसाब से एलिमेंट ले लिए इसमें। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई वो कह रहा है इसके इक्वल है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो और इसको सोल्व करो, यू विल गेट योर आंसर। तो आपको क्या मिल जाएगा, उसने क्या कहा है फाइंड m, ये पूरी मैट्रिक्स फाइंड आउट हो जाएगी। तो पूरी मैट्रिक्स के लिए आपको a b c d सब का वैल्यू चाहिएगी, तो कैसे करेंगे? देखो इसकी मल्टीप्लाई किस में करते हो बेटा आप? फर्स्ट रो में, इसमें कॉलम में 1 into a is a प्लस 3 into c is 3c, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो सेकंड एलिमेंट 1 into b प्लस 3d, फिर -2 into a माइनस 2a प्लस 0 into c is 0, फिर -2 into b is -2b, 0 into d is 0। ठीक है ना बेटा? ये किसके इक्वल है? 17 7 -4 -8। ठीक है, अब देखो जो ये तो -2a प्लस 0 करोगे तो ये तो 2a ही बन गया, ये भी ऐसे ही -2b बन गया, तो इसमें कोई भी एलिमेंट इंक्लूडेड नहीं है, पहले इसे ही निकाल लो। तो -2a किसके इक्वल है? -4 के, तो -2a -4 माइनस है माइनस कैंसिल, 2 2 जा 4, तो a की वैल्यू 2, ऐसे इसको निकाल लो। -2b इक्वल्स टू -8, तो b इक्वल्स टू 4 आ गया। अब देखो a की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है, उसको यहां पुट कर दो। a की वैल्यू 2 है प्लस 3c इक्वल्स टू किसके? 17, 2 उधर माइनस होगा तो 3c इक्वल्स टू 15, 3 5 जा 15, c की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, अब यहां हमें किसकी वैल्यू पता है? b की वैल्यू, ये कितनी है? 4 प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7, उधर जाके माइनस, तो 3d इज इक्वल्स टू 3, तो d इक्वल्स टू 1। ठीक है बेटा, अब मैट्रिक्स क्या थी? a b c d, a कितना है? 2, फिर यहां लिखना है b कितना है? 4, c कितना है? 5 और d कितना है? 1। तो इस तरीके से ये हिडन मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स पूरी की पूरी मैट्रिक्स गायब होती है, उसको ऐसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए सबसे मेन चीज क्या थी? ऑर्डर फाइंड करना। पहले ऑर्डर देखना है, उसके अकॉर्डिंग एलिमेंट्स बनाने हैं और फिर उसको इक्वेशन बना के सोल्व करना है। समझ में आ गया?